जय हिंद। चलिए आज के क्लास में हम लोग जो है 12th इंग्लिश का जो पोइट्री सेक्शन का जो सीरीज चल रहा था उसका चैप्टर 9 करेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग पिछले वाले चैप्टर नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। आपकी ये एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और आपको जो बुक का ऑब्जेक्टिव जो यहीं से आपको लगभग दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो है बहुत सारे चीज़ आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से आपको मिलेगा। तो आप लोग इस पे बने रहेंगे और अगर आपको पसंद आए तो आप एक लाइक भी करेंगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और ताकि और भी आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे इस पर कंटेंट लाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी अपना अपना स्कोर चेक करेंगे कितना आप सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका सिलेबस लगभग ख़त्म हो गया होगा। तो इसको आप लोग करेंगे, ठीक है, कितना आप सही कर पा रहे हैं और कमेंट्स में बताएंगे भी कि मेरा इतना सही हुआ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर आपका क्या है, स्नेक। स्नेक का हिंदी पता ही होगा, स्नेक मीन्स सांप। ठीक है, सांप की बात करते हैं। इनके अगर हम लोग पोइट की बात करते हैं तो इनके पोइट है कौन, D.H. लॉरेंस। कौन है, D.H. लॉरेंस इनके पोइट का नाम हुआ। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो जन्म इसका इंग्लैंड में हुआ है। और आगे हम लोग अगर इसका चर्चा करें तो बिलोंग्स टू करके इससे क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे इसका कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। बात कर रहे हैं इस चैप्टर में जो है जुलाई मंथ की बात है और ये घटना आपको इटली का एक घटना है और इटली में एक जगह है सिसिली। ठीक है, और बात थी गर्मी का समय था और उस टाइम में इसमें एक कैरोब ट्री का भी चर्चा होगा। कैरोब ट्री एक कैरोब ट्री जो है ना, ये एक प्रकार के सुगंधित पेड़ होते हैं और उसी पेड़ के आसपास जो है कवि का भी एक निवास स्थान था, रहने वाला एक जगह था और गर्मी का टाइम था, जुलाई मंथ का समय था और इटली में एक जगह है सिसिली। ठीक है, और सिसिली एक प्रकार से देखा जाए तो वहाँ पे एक ज्वालामुखी टाइप का वहाँ पे बराबर ये घटना घटते रहता है। ज्वालामुखी वहाँ पे मतलब जो है फटने की वजह से वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता। ऑफ कोर्स जुलाई मंथ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसमें इसी जुलाई मंथ की बात है। कभी पायजामा पहने हुए थे और पायजामा पहने तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कभी क्या चीज़ वियर किए हुए थे, पहने हुए थे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत सारा बनता है, जो इम्पोर्टेंट होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं और जहाँ पे जो कंटेंट की ज़रूरत होगा मैं आप लोग को दूंगा। इससे पहले थ्योरी तो पढ़ा चुके हैं, पूरा थ्योरी डिस्कस करेंगे तो फिर क्लास आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ रिटन द पोएम स्नेक। स्नेक पोएम को किसने लिखा, तो बताइए, आप लोग आंसर करिए किसने लिखा। तो स्नेक पोएम को D.H. लॉरेंस ने लिखा। देखिए अभी मैंने तुरंत डिस्कस किया था इससे पहले, D.H. लॉरेंस बिलोंग्स टू डैश, कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, तो इंग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 3 की बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, was it cowardice that I dared not kill him is from dash। ये कविता से कहीं से भी कोई भी लाइन उठा के दे देगा, कहानी में भी यही बात है, कहीं से कोई भी लाइन उठा के दे देगा और पूछेगा कि वो किस चैप्टर से है। तो भाई ये लाइन बाय लाइन याद करना तो पॉसिबल होता नहीं है, इसीलिए हम लोग एक ट्रिक देखेंगे इसमें और उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे ये किस चैप्टर का है और चैप्टर जब पता चल जाएगा तो लेखक का भी अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका एक जब कंप्लीट क्लास ख़त्म कर लेंगे तो हम लोग एक ऐसा ट्रिक वाला लाएंगे जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन दिखेगा या कोई ऐसा पार्टिकुलर चीज़ दिखेगा तो ये पता चल जाएगा कि वो किस चैप्टर का है। ठीक है, तो इसका एक क्लास आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया। बात कर रहे हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी समझाना चाहूँगा
थ्योरी ये है कि जुलाई मंथ का टाइम था और कवि को दिन में ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब जो है प्यास लगती है। और जब उन्हें प्यास लगती है तो वो क्या करते हैं, ये एक अपना पीचर उठाते हैं। पीचर बोले तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जग टाइप का, ग्लास टाइप का, जो भी आप समझिए, जो पानी पीने लायक बर्तन हो, वो उठाते हैं और उठा करके क्या करते हैं, वो पानी पीने के लिए जाते हैं। और जब पानी पीने जाते हैं तो नल के पास जाते हैं तो उसके वो जो घड़ा रखा हुआ होता है पानी वाला, तो उसका घड़ा में पानी नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पास घर के ही पास में एक वाटर ट्रब बना हुआ होता है, जिसको बोलते हैं एक प्रकार से आप कह सकते हो हौज टाइप का, जहाँ से पानी पिया जाता था, ठीक है। उसमें नलका लगा हुआ था। तो वाटर ट्रब के पास जाते हैं। तो वाटर ट्रब के पास जब जाते हैं पीचर लेकर के, तो वहाँ पे देखते, वाटर ट्रब का मतलब क्या हुआ, हौज। वहाँ पे देखते क्या है, कुछ स्नेक जो है ना पहले से आ करके वहाँ पे पानी को पी रहे हैं, ठीक है। कभी दोपहर के टाइम में वैसे रेस्ट मोड में होते हैं, और जब ये वहाँ पे देखते हैं कि भाई हमसे पहले कोई वहाँ पा करके मतलब जो है पानी पी रहे हैं, तो ये वहाँ पे थोड़ा वेट करने लगता है। और जब वेट करने लगता है, जब इसको स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसको ऐसा लगता है कि उसको जा कर के हिट करे, उसको जाके मारे, किल कर दे, उसको ख़त्म कर दे। क्योंकि इसको बताया गया था कि जो येलो ब्राउन कलर का, येलो ब्राउन बोले या आपको कह दे कि ये गोल्डन कलर भी बोल सकता है कभी कभी, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाया गया था क्या इटली में कि येलो ब्राउन कलर का जो स्नेक होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं, विषैले होते हैं, विमोनस होते हैं, ठीक है। और जो ब्लैक कलर का जो स्नेक होता है वो इनोसेंट होता है। इसको ऐसा पढ़ाया गया था, ऐसा इसको लोगों के द्वारा सिखाया गया था, बताया गया था, ठीक है। अब बात ये है कि स्नेक तो पहले से आकर के वहाँ पे मतलब जो है पानी पी रहे हैं, तो इसके माइंड में एक थॉट आया कि इसको किल कर देते, क्योंकि येलो ब्राउन कलर का है, ये विषैले होंगे, ब्लैक कलर का है नहीं कि इनोसेंट है। लेकिन ये थोड़ा वहाँ पे वेट करने लगता है कि चलो भाई पानी पी लेने देते हैं। उनको ये गेस्ट के जैसे लगते हैं, इनको ये लगता है कि भाई मेरा उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं, तो मैं उसको क्यों किल करूँ, ठीक है। और तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से फर्स्ट कमर, पहली बार कौन आया, तो आप कह सकते हैं आंसर क्या कर सकते हैं इसका, स्नेक आया। एंड सेकेंड कमर कौन, तो कभी तो बाद में आया, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको कहेंगे सेकेंड कमर। और फर्स्ट कमर कौन, स्नेक, ठीक है। पहला थॉट क्या आया उसके दिमाग में कि भाई उसको किल कर दे, ठीक है। और इसके अंदर से एक सोए हुए नहीं होता है कि भाई हम लोग के अंदर दो तरह के मतलब लोग होते हैं, एक लोग नेगेटिव थॉट देते हैं तो एक लोग पॉजिटिव थॉट देते हैं। हम लोग के अंदर दोनों चीज़ है। इसके अंदर से कुछ ऐसे नेगेटिविटी ने इसको आवाज़ दिया है कि भाई इसको मारो, तुम क्या तुम कायर हो, डरपोक हो, तुम इसे नहीं मार सकते, तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं है। इसको झकझोरने वाला बात अंदर से इसको आ रहा है, इसको मतलब जो इसको इसके माइंड में थॉट आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि थ्योरी डिस्कस करेंगे तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी आप लोग पढ़ के उसके बाद क्लास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पर हम बोल देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या, वाज इट कोवार्डिश, मैंने अभी इसका चर्चा किया। कोवार्डिश का मतलब क्या, डरपोक हो, डैट आई डेयर नॉट किल हिम, ठीक है। तो जब इसको कहा कि डरपोक हो, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है उसे मारने की, ठीक है। तो बताओ ये वाला लाइन कहाँ से लिया गया, तो ये वाला लाइन स्नेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु कम टू द वाटर ट्रप, वाटर ट्रप मीन्स क्या, हौज, हौज के पास जो है कवि के हौज के पास कौन आया, तो स्नेक आया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, हु वाज द सेकेंड कमर एट द वाटर ट्रप, वाटर ट्रप के पास जो है सेकेंड कमर के रूप में कौन आया, तो फर्स्ट कमर तो आपका कौन है, फर्स्ट कमर आपका स्नेक है, और सेकेंड में कौन है, द स्पीकर द पोइट, या आप स्पीकर कह सकते हैं, द पोइट कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 6 क्वेश्चन नंबर है, इसके बारे में बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या, व्हाट वाज द कलर ऑफ द स्नेक, स्नेक का कलर कैसा,
तो मैंने अभी तुरंत चर्चा किया, एलोबरन। वेयर फ्रॉम हैड द स्नेक कम, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। करा वेयर फ्रॉम, वेयर कहाँ, हैड द स्नेक कम, ठीक है। अब देखा जाए तो कहाँ से आया, वेयर फ्रॉम हैड द स्नेक कम, कहाँ से स्नेक आया था। तो उसके पास में ही एक होल, मतलब जो है मिट्टी का एक, कह सकते हैं आप क्या, एक प्रकार से कह सकते हैं क्या, एक होल, एक फीसर सा आया हुआ था, छिद्र से आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, वेल ड्रिंकिंग वाटर ट्रब द स्नेक लिफ्टेड हिज हेड ए लाइक, जब वो पानी पी रहे होते हैं ना तो वो अपने मुंडी को उठाते हैं, किसके जैसा, तो मवेशी के जैसा, कैटल के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्नेक लुक एट द पोइट, स्नेक भी देखते हैं कवि को, किस तरह से, तो वैग्वैली दिखता है। वैग्वैली मतलब आप कह सकते हो अस्पष्ट दिखाई देता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर आपका 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का है, देखिए, व्हाट इज इटाना, इटली में एक जगह है सिसिली करके, वहाँ पे इटाना, इटाना क्या होता है, तो इटाना एक ज्वालामुखी का नाम है, ठीक है, एक वोल्केनो एक ज्वालामुखी है इटाना, जो कि सिसिली में पड़ता है। विच मंथ हैज़ बीन मेंशन्ड इन द पोएम, इस पोएम में किस मंथ की चर्चा है, तो जुलाई मंथ की चर्चा है। इन सिसिली, सिसिली इटली में पड़ता है, एक जगह है इटाना करके जो एक ज्वालामुखी है। इन सिसिली ब्लैक स्नेक्स आर सपोज टू बी इनोसेंट, यानी कि सिसिली में ब्लैक स्नेक को क्या मान लिया गया, इनोसेंट मान लिया गया। वेयर, जहाँ की द डैश टू बी वेमोनस, और जहाँ देखा जाए तो विसेला किसको माना गया, तो गोल्डन कलर को विसेला माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 13, देखते हैं इसका आंसर। व्हाट डिड द पोइट फर्स्ट थॉट टू सी डैट एलोबरेंट स्नेक, कभी जब वो स्नेक को देखते हैं तो वाटर ट्रब के पास, तो उसके माइंड में एक थॉट आता है एलोबरेंट स्नेक को लेकर, क्या, क्योंकि वो तो विषैले होते हैं, उसको कील कर दे, ठीक है। विच ट्री हैज़ बीन मेंशन्ड इन द पोएम, इस पोएम में किस ट्री का चर्चा है, तो कैरोब ट्री का चर्चा है। व्हाट डिड द पोइट थ्रो ऑन द स्नेक, देखा जाए तो व्हाट डिड द पोइट, अब देखिए जब इसके अंदर से आवाज़ आती है तो कवि क्या करता है, मतलब जो है एक स्नेक को मारने के लिए एक बेडोल सा स्टिक उठा लेते हैं, एक क्लॉमी लॉग उठा लेते हैं उसको हिट करने के लिए। द पोइट कंपेयर्स द स्नेक टू डैश, इसमें पोइट जो है क्या कहते हैं, स्नेक का कंपेयर करते हैं एल्बोस्ट्रॉस नामक एक सी वर्ड है, सी वर्ड मतलब समुद्री पक्षी है, उससे चर्चा करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होगा तो प्लीज़ आप हम लोग एक बार बताएंगे और अपना अपना कमेंट्स भी करेंगे, जिससे कि आप में और भी इम्प्रूवमेंट हो सके और हम भी आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर क्लास लाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखें और पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।